कहा मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? कहा मनुष्य के लिए परम धर्म है भगवान की कथा। पहला प्रश्न था कि मुक्ति कैसे होगी, तो कहा भगवान की भक्ति करें। कहा भक्ति कैसी करें? एक होती है सकाम भक्ति, एक होती है निष्काम भक्ति। भगवान की अगर सकाम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान से जो मांगेंगे वो भगवान दे देगा, लेकिन फिर जो अगर चाहे मुक्ति मिल जाए तो नहीं मिलने वाली। तो इसीलिए निष्काम भक्ति करनी चाहिए कि परमात्मा से कुछ मांगना नहीं चाहिए, भगवान जो दे रहा है उसी में प्रसन्न रहना चाहिए, चाहे जैसे भी। तो इस प्रकार निष्काम जब भक्ति करेंगे तो वो भगवान के चरणों में अर्पित करने से मुक्ति प्राप्त होगी। और बड़े बड़े संत लिखा है कि भक्ति के बदले मुक्ति भी नहीं चाहते। दूसरा जो है प्रश्न था कि किसकी पूजा करें, किसे छोड़ें। तो कहा पूजा सबकी करो लेकिन निष्ठा एक में रखो। निष्ठा का तात्पर्य क्या है जानते हो? अपने इष्ट देवता एक ही मानो अपना, और पूजा सबकी करो, चाहे जो हो पूजा सबकी करनी चाहिए, निष्ठा एक में रखनी चाहिए, किसी भी देवता की निंदा नहीं करनी चाहिए। जैसे हम राम जी के भक्त हैं तो हम शंकर जी को जल क्यों नहीं चढ़ाएंगे? हमें शंकर जी को भी जल चढ़ाना है। बनारस जाएंगे, वहाँ भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे, उनकी पूजा करो। और पूजा करने के बाद हे बाबा इस समय मैं भगवान राम का नहीं जप कर पा रहा हूँ तो कृपा करो मैं और जप करने लग जाऊं। तो हमने भगवान भोलेनाथ की पूजा की और चाहा किसको? अपने धनुर्धारी भगवान राम को। इस प्रकार पूजा एक की, निष्ठा एक में रखो और पूजा सबकी करो। अगर निष्ठा भी सब में रखने लग जाएंगे ना तो काम गड़बड़ हो जाएगा। एक बड़ा छोटा सा उदाहरण है। एक बार ये चारों लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये चारों लोग एक जहाज में बैठे हुए जा रहे थे। एक छोटा सा उदाहरण है हम लोगों के लिए। तो जहाज में बैठे हुए जा रहे थे, एक संत के द्वारा प्रदत्त है। तो जहाज में अचानक कुछ गड़बड़ी हो गई, आग लग गई, सब लोग कूदने लगे वहां से। तो कहा महाराज पैराशूट वूट नहीं है, कूदना पड़ेगा। तो कूदने लगे तो सबसे पहले मुसलमान कूदा, या अल्लाह के कूदा, वो नीचे गिरा, बच गया। फिर सिख की बारी आई। सिख ने कहा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह, इतना कह करके वो कूदा, वो भी बच गया। अब ईसाई की बारी आई। ओ माय गॉड कह करके कूदा, वो भी बच गया। हम जब हिंदू की बारी आई तो ये कहा है जय हनुमान जी, जय शंकर भगवान, जय कृष्ण भगवान, जय राम जी, जय भोलेनाथ, कहते कहते जय काली मैया, जय दुर्गे मैया, सबका नाम लेते लेते कूदा और नाम लेता ही गया और नीचे गिरा, उसकी मृत्यु हो गई। अब वो ऊपर गया तो भगवान का नाम तो अंतिम में लिया था। देवताओं के पास पहुंचा, कहा मैंने आपको बुलाया, आए क्यों नहीं मुझे बचाने के लिए? तो हनुमान जी से पूछा, कहा आप क्यों नहीं आए? कहा जब तुमने जय हनुमान कहा तो मैं तुरंत दौड़ा कि मैं अपने भक्त को बचा लूं, लेकिन तुरंत तुमने कह दिया जय श्री राम। तो हम कहा जब हमारे राम जी आ रहे हैं तो मुझे दौड़ने की कौन सी जरूरत है? हनुमान जी ने, तो राम जी ने कहा, राम जी के पास गए, आप क्यों नहीं आए? कहा जैसे मुझे बुलाया तैसे कहा जय भोलेनाथ, तो मैं चला तो थोड़ी दूर, फिर मैंने कहा मेरे इष्ट देव आ रहे हैं भोलेनाथ, मुझे क्या जाने की जरूरत, वही कल्याण कर देंगे। अब जैसे भोलेनाथ के पास गया तो भोलेनाथ ने कहा आपने दुर्गे मैया को याद कर लिया, हमारी माता है। कहा दुर्गे माता के पास गए, कहा आपने विष्णु भगवान को याद कर लिया। इस प्रकार अंत में काली मैया के पास गए, काली मैया ने कहा मैं बचाने पहुंचने वाली थी, तब तक तुम गिरे और मर गए। तो कहने का मतलब इतना, इष्ट देवता एक को मानना चाहिए, चाहे शंकर जी का मानो, चाहे हनुमान जी का मानो, चाहे राम जी का मानो, और पूजा सबके करो। नवग्रहों के पूजा करो, गौरी गणेश के पूजा करो, भागवत के पूजा करो, पताका पर जल चढ़ाओ, कलश के पूजा करो, सबकी पूजा करो। लेकिन
अपना इष्ट देव एक को बना करके रखो। दूसरे प्रश्न का उत्तर तीसरे में बताया। तीसरे में प्रश्न किया था क्या, कहा भगवान को वेद में सर्व सिद्धांत अजन्मा कहा गया है, तो उसने जन्म क्यों लिया। अच्छा बताओ, भगवान परमात्मा है, नारायण है, मोदी का रुपया बंद करके रहा तो नोट हमसे लोगों से पूछी न तो चक्कर की हम बंद करी कि न बंद करी, उन्हें 500,000 में बंद करेगा, ऐलान कह दी, बाकी चाहे जो हुए कोई फर्क नहीं, वो स्वतंत्र है। जब प्रधानमंत्री अपना स्वतंत्र हो सकता है तो हमारा परमात्मा नहीं स्वतंत्र हो सकता है। वो जब चाहे तब निर्गुण रूप में हो जाए, और जब चाहे तब सगुण रूप में हो जाए, जब चाहे तब साकार हो जाए, जब चाहे तब निराकार हो जाए। साकार निराकार का मतलब जानते हो, जैसे पानी है, अब पानी का सोचो इसे मुट्ठा में पकड़ के उठा ही ले, बाल्टी में से बाल्टी भरा है उसे पकड़ के निकाल ले तो ना आई ना पकड़ मिली ना पकड़ मिली। और अगर वह पनिया फ्रिज में दे दियो कटोरा में और जम जाए होके बाद तब तो होता ऐसा पट से आराम से पकड़ के चाहे जहाँ ले जाओ चाहे जहाँ धरो, काहे वह पनी है वो, लेकिन बर्फ रूप में होगा तो बर्फ होगा साकार रूप और पानी होगा निराकार रूप। तो ऐसे परमात्मा की इच्छा जब चाहे, जब भक्त की करुण पुकार होती है साकार रूप में हो जाता है, और जब भक्त घमंडी हो जाता है, अरे हमरे निहायत के ये है वो है, तो भगवान निराकार रूप में हो जाता है, कहता ढूंढते रहो मैं नहीं मिलने वाला। इस प्रकार चौथा प्रश्न ऋषियों आपने किया था कि भगवान के अवतार कितने हैं। वैसे तो सबके अंदर परमात्मा आत्मा रूप से विद्यमान है। पूरे संसार के जनसंख्या 7-8 अरब है, तो 7-8 अरब खाली मनई जो देखा जाए तो भगवान है। लेकिन मुख्य रूप से कितने भगवान हैं, तो कहा मुख्य रूप से 24 अवतार भगवान के कहे गए। कौन कौन से, ये सनकादिक ऋषि सनक सनंदन सनातन संत कुमार जय नारद जी का भागवत सुनाए सबसे पहले, और उसके बाद 12 भगवान जो सूकर के रूप में आए, भगवान का दूसरा अवतार वाराह का हुआ, और तीसरा अवतार नारद जी के रूप में हुआ, और चौथा अवतार नर नारायण के रूप में हुआ, पांचवा अवतार कपिल देव जी का अवतार, और छठा अवतार दत्तात्रेय जी का अवतार, सातवां अवतार ऋषभ देव का अवतार, आठवां अवतार सातवां अवतार यज्ञ भगवान का अवतार, आठवां अवतार ऋषभ देव जी का अवतार, सबकी कथा आती है। 9वां अवतार पृथु अवतार, 10वां अवतार मत्स्य अवतार, और 11वां अवतार कच्छप का अवतार कछुए के रूप में भगवान आए, 12वां अवतार धनवंतरी अवतार अमृत का कलश लेकर के समुद्र मंथन में प्रकट हुए, और 13वां अवतार मोहिनी का अवतार, 14वां अवतार नरसिंह भगवान का अवतार, जब प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह भगवान आए, वामन भगवान का 15वां अवतार, 16वां अवतार परशुराम जी का अवतार, 17वां अवतार व्यास जी का अवतार जिन्होंने भागवत की रचना की, भागवत की कथा लिखी, ग्रंथ लिखा, और 18वां अवतार राम जी का अवतार, 19वां अवतार शेष बलराम का अवतार, 20वां अवतार कृष्ण का अवतार, और 21वां अवतार हरि का अवतार, और 22वां अवतार अंश अवतार, 23वां अवतार महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म वाले हैं ना, कहा था कि हम बौद्धि हैं, वो भगवान के अवतार माना जाता है 23वें नंबर पर। वो अरे सनातन धर्म से कहाँ भाग जाओ, मुख्य तो सबके जड़े आया है, कोनो पंथ निकली कुछ निकली, लेकिन वहाँ सबके बप्पा यहाँ है, सनातन धर्म है। तो बुद्ध अवतार 23वां अवतार, और 24वां अवतार है कल्कि अवतार। आगे चल करके कलिकाल में महाराज कल्कि का अवतार होगा। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये सब अवतारों में भगवान कृष्ण जो है भगवान के स्वरूप में ये साक्षात हैं। अब भागवत की रचना किस प्रकार हुई इसके बारे में बताया। एक बार व्यास जी का प्राकट्य हुआ सत्यवती के द्वारा। संक्षेप में कथा, क्योंकि समय भी हो चुका है और कथा भी अधिक है। व्यास जी का अवतार सत्यवती के द्वारा हुआ, पराशर जी के द्वारा और सत्यवती के द्वारा व्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ। ये जन्म लेने के पश्चात थोड़े बड़े हुए, अलकनंदा का सहारा लेकर के अलकनंदा के किनारे हिमालय में इन्होंने कुटिया बनाई, वहीं पर रहने लगे, और वहीं पर इन्होंने भागवत की रचना की। तो भागवत की रचना 6 शास्त्र
17 पुराण और 4 वेद सब लिख करके कंप्लीट कर दिया, लेकिन लोग उसका गलत अर्थ लगा रहे थे। व्यास जी ने लिखा कुछ और उसको कह रहे थे कुछ और। जैसे एक आदमी कूदे रहा है, लिखा है फलाने किताबी में कि वेद न पढ़े चाहिए भवनन का, ब्राह्मण का वेद न पढ़े चाहिए, कूदा रहा है। तो जैसे देखो तैसे कहा कि ये पुस्तक में पढ़ा रहा मनुस्मृति में ब्राह्मण का वेद न पढ़े चाहिए। अब जे नहीं पढ़े लिखे रहा है, ध्यान दीजिए, जे नहीं पढ़े लिखे रहा तो मान लिया तू सही कहा तो ये थोड़े टकराएगा तो पढ़े लिखे रहा। किस कोने किताब में लिखा है, कहीं मनुस्मृति, कहीं लाओ देखा जाए, कोने पेज संख्या पर पेज संख्या बताएं, खोली वो देखो लिखा है, कहीं हाँ अब आगे पलटे अगला पेज, कहीं अगवा का लिखा है, कहा कहीं का कहीं सोच के उपरांत मैदान गए बार ढोल डाल हुए बाद जब तक नहाए ना तब तक ब्राह्मण का वेद न पढ़े चाहिए। ये लिखा है, अगवा वाली लेनिया पढ़वे नहीं की। तो ऐसे व्यास जी बताए कुछ और, लोग वो का समझे कुछ और बैठे। तो व्यास जी को बड़ा कष्ट हुआ। व्यास जी ने, और व्यास जी जानते हो किस प्रकार उत्पन्न हुए? नारायण से हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए पराशर जी, और पराशर जी के पुत्र हुए महाराज वेदव्यास। तब इन्होंने सोचा कि मैंने कुछ किया नहीं संसार के लिए, तो बड़े परेशान थे। तब मन ही मन एकाग्र होकर के बैठ गए। तो अंदर परमात्मा बैठा है, कोई चिंता हो परेशानी हो तो अंदर उससे कहो तो वो समाधान देता है। अंदर से आवाज आई कि संत मिलन का इंतजार करो। जैसे आंख खोली जैसे देखा सामने नारद जी बैठे हुए थे। नारद जी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए व्यास जी, और व्यास जी ने कहा आपने बड़ी कृपा की प्रभु आए। तो कहा आपने भागवत की रचना की? कहा नहीं। कहा तो भागवत की रचना करो। कहा महाराज मुझे मालूम नहीं। तो नारद जी ने देखो ऐसे हृदय पर हाथ लगाया। आज हम लोग सोच रहा था नई नई टेक्नोलॉजी आया है, लेकिन पहले समय इससे ज्यादा टेक्नोलॉजी रही। ऐसे हृदय पर हाथ लगाया व्यास जी के हृदय पर नारद जी ने, और जितना ज्ञान रहा यही तार के द्वारा उनके हृदय के अंदर उड़ेल दी। सोचो जैसे चिप नहीं भरी जाती चिप में फिल्म, तो ऐसे जो है डाउनलोड कर दे व्यास जी के हृदय में पूरा, ऐसे केवल हाथ रखने के कारण। और जैसे उनके हृदय में आया तो उन्होंने लिखना प्रारंभ किया, पूरी भागवत की कथा लिखी। और व्यास जी ऐसे प्रकांड विद्वान थे कि गणेशो जी का हलबलाई जी ने लिखवाए। व्यास जी जब महाभारत की रचना कर रहा तो उस समय सोचे कि कोई लिखे वाला हो बढ़िया है, तो सोचे हम बहुत लिखे ना, तो गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी आए, गणेश जी से कहें हमारे महाभारत की कथा लिख डालो। तो गणेश जी कहें ठीक है लिख तो डरबे, लेकिन वो तो देवता उनका कोई फर्क नहीं। लेकिन बिच्चे माँ हिलियो ना बोला क्यों लगातार इमला नहीं है, तो हम लिखा कर दो। जो को अगर बोला बंद की तो हम लिखो न कर दे, हमारी शर्त है। गणेश जी कहें तो व्यास जी कहा था अच्छा ठीक है, लेकिन हमारा ये शर्त कहीं का कहीं जोन श्लोक बोलबे ओके अर्थ अपने हृदय में धैल हो पूरा निकाल के ओके बाद तो हम अगला श्लोक बोलबे ठीक है। अब लिखे शुरू की लिखा है एक संत ने, व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्य कथा, कौरव पांडव संग्रमथिता नैवा क्लिष्टा न च कठिना, नैवा क्लिष्टा न च कठिना। तो अब लिखना शुरू किया। क्या लिखा? जैसे लिखना प्रारंभ किया गणेश जी ने। अब व्यास जी बोले, अब व्यास जी तो मनुष्य है ना, मनुष्य के शरीर में तो उन्हें ढोलो डाल जाएगा, खाए पिए रहा है और काम रहा। तो गणेश जी के तो एक रट खाली लिखे और कोनो मतलब नहीं, न सोए ना आवे न जाए। तो जब कहूँ और कोनो काम करते व्यास जी का जाएगा तो ऐसा कठिन श्लोक बोल रहे कि गणेश जी घंटों भर लगाओगे, 2-3 घंटा ओके अर्थ लगाओगे, जी की बुद्धि के दाता है। और सोचा कर व्यास जी अपन कुल काम निपटाए कहाँ है, तो हम तब तक भरे में अर्थ लगाए कंप्लीट करें। क्या लगाए अर्थ? हाँ
तो कहा अच्छा ठीक है आप अगला श्लोक बोले, तब अगला श्लोक बोले। ऐसे वो गणेश जी का लिखवा है कल बोला तो ऐसे महान थे व्यास जी, ऐसे जो, और इनकी माता जानते हो चाई के बिटियां हुए व्यास जी के माता, लेकिन कर्म के द्वारा ये प्रकांड विद्वान माने गए हैं। कौन प्रथा आज के नहीं है, पिता ब्राह्मण थे, माता जो है बहुत छोटी जात से थी, लेकिन कर्म से आज भी उस व्यास की हम लोग गाथा गाते हैं, भगवान के अवतार माने जाते हैं। तो व्यास जी ने भागवत की रचना की और रचना की, लेकिन अब सोचे कि ये परमहंसों की संहिता है, इसको पढ़ाए तो पढ़ाएं किसको। तो व्यास जी को समझ में ना आए कि किसको पढ़ाया जाए भागवत। और नारद जी ने कहा महाराज आपको ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, कहा भगवान की कृपा से। कहा आपको नारद शरीर कैसे मिला, तो कहा ये भी भगवान की कृपा से। नारद जी ने बताया, कहा पहले पिछले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था, नौकरानी का, वो संतों के यहाँ रहती थी, मेरी माँ सेवा करती थी और मैं वहीं पर संतों के बीच में रहता था। एक दिन क्या हुआ, कुछ संत लोग वहां पर आए, रुके चतुर्मास में, मैं उनकी सेवा करता, उनकी लंगोटी धो देता, उनका जो है कपड़ा धो देता, उनकी सेवा करता। तो वो संत लोग मेरा नाम राम बोला रख दिया, बड़े प्रसन्न थे, संतों की मैंने सेवा की। और संत जब जाने लगे तो मेरा मन भी किया मैं चला जाऊं उनके साथ में। तब मुझे जो है मेरे गुरुदेव ने रोका कि अभी तुम मत जाओ, तुम्हारी माँ है, पहले माँ का ध्यान करो तब जाना। तो उन संत ने रोक दिया और मेरा मन उन्हीं में लगा हुआ था। मैं मन ही मन मनाने लगा कि कब अम्मा सुधार है तो हम जाए संतन के बीच में। माता जी एक दिन जो है सांप काटा और माता जी का देहांत हो गया और मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, अकेला था, मैं चल दिया और चलते 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 पहुंचा। अब वो संत लोग जिस दिशा में गए थे उस दिशा में चला, लेकिन मिले नहीं। एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा, बढ़िया चट्टान पर भगवान का स्मरण करने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का नारद जी बताने लगे कि मैं पिछले जन्म में था दासी पुत्र, मैं जप करने लगा, जप करते करते भगवान की मूर्ति हृदय में विद्यमान थी। अचानक भगवान की मूर्ति गायब हुई, मैं रोने लगा, छटपटाने लगा कि प्रभु मुझसे क्या अपराध हुआ, मेरे अंदर जो आपकी मूर्ति थी वो क्यों गायब हो गई, क्या कारण है बताइए। तब आकाशवाणी हुई, है ना बेटा अगले जन्म में मैं तुम्हें अपने साथ रख लूंगा। तो कहा इस जन्म में मेरा स्मरण करो, अगला जन्म मेरा हुआ तो नारद जी के रूप में आज मैं आपके सामने हूँ। चाहे मनुष्य लोक हो, चाहे पाताल लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक हो, वैकुंठ हो, जहाँ मर्जी चाहूँ वहां मैं जा सकता हूँ। और कहा ये बीणा जो बजाता हूँ मैं, देवदत्त इमाम बीणा, जो भगवान ने ही मुझे बीणा दी, नारायण नारायण करते हुए मैं घूम रहा हूँ। मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई, क्यों? क्योंकि भगवान का स्मरण करने मात्र से। तो नारद जी ने अपना पिछले बारे में बताया कि कैसे मुझे जो है नारद जी का शरीर प्राप्त हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसके आगे की कथा व्यास जी ने भागवत का अध्ययन किसे कराया और आगे कुछ महाभारत की भी कथा इसमें आती है। जो कुछ भी कथा हो पाएगी कल राम जी की इच्छा के अनुसार इसके आगे की चर्चा होगी। आइए अब समय हो चुका है वाणी को विराम। आइए भगवान के पावन नाम का स्मरण उसके पश्चात आरती होगी।